रहता है। स्टार्ट करते हैं। रूल्स पर जाने से पहले मैं थोड़ी सी बेस सेट करना चाहूंगी आपकी उन स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो बिगिनर्स हैं, जिनको बहुत ज्यादा नो हाउ नहीं है अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच, अबाउट नाउन प्रोनाउन एंड एवरीथिंग एल्स लिंक टू इट। तो हम आज के सेशन में बेसिकली नाउन पर बात कर रहे हैं और उससे लिंक्ड रूल्स हमने जो है वो हमने आज उन पे भी बात करनी है। ठीक है जी। जी नताशा, ये पूरी लेक्चर सीरीज है जो हमने स्टार्ट की हुई है, तमाम कंपलसरी सब्जेक्ट्स की। ठीक है। और आपको हमारी ये जो पेज है, जहाँ से फेसबुक पे भी लाइव हूँ मैं इस वक्त, और सीएसएस कंपटीशन जोन पाकिस्तान का जो ऑफिशियल पेज है, ऑफिशियल ग्रुप्स हैं, उनमें ये पोस्ट हो रहे हैं सारे लेक्चर्स, ना सिर्फ इंग्लिश के बल्कि बाकी सब्जेक्ट्स के भी पोस्ट किए जा रहे हैं तमाम फैकल्टी मेंबर्स की तरफ से, तो आप उनको भी देख सकती हैं। ठीक है जी। ओके। अब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं नेम प्लेस थिंग। नाउन क्या होता है, नेम या प्लेस या थिंग। आप इसको जो इजी वे में इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मैं इसको इस तरह से समझाती हूँ कि कोई भी चीज है ना, एवरीथिंग फ्रॉम एनीथिंग टू एवरीथिंग, कोई ह्यूमन है, कोई एनिमल है, कोई थिंग है, प्लेस है, एक्शन है, इमोशन है, कोई विजिबल चीज है या इनविजिबल चीज है, कोई टेंजिबल चीज है या कोई इनटेंजिबल चीज है, उन सबको आप नाउन की कैटेगरी में प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको इस तरह समझ नहीं आएगी, आपके जहन में हो सकता है एम्बिग्विटी राइज करे कि ये कैसे हो सकता है ना, कि आइडिया भी जो है वो, और एक्शन भी, और इमोशन भी, और नेम प्लेस थिंग भी, और टेंजिबल इंटेंजिबल भी। तो आपको ये बात समझने के लिए इसके रूल, इसके जो सॉरी टाइप्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करना होगा कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और किस टाइप पे कौन सी कैटेगरी आप प्लेस कर रहे होते हैं। और फिर उससे लिंक जो डिफरेंट रूल्स हैं जो आपको, जिनका इंग्लिश लैंग्वेज में आपसे वास्ता पड़ता है, उनको आपने देखना है। अब आप एग्जाम्पल्स में अगर जाएं, आप कहते हैं मोहम्मद अली वॉज अ ग्रेट बॉक्सर। अब आप देखें कि मोहम्मद अली भी एक नाउन है, बॉक्सर भी एक नाउन है। इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल है कि असलम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो असलम भी एक नाउन है और बॉय भी एक नाउन है। तो आप किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आती हैं, हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं जिनमें हम इन्हें प्लेस कर रहे होते हैं डिफरेंट नाउन्स को, और फिर हम उनको डिफ्रेंशिएट भी इन टाइप्स की बेस पर ही कर सकते हैं। सबसे पहला जो ग्रुप आता है, मैंने ग्रुप्स की फॉर्म में इनको जो है ना वो आपके सामने मैं प्लेस करूंगी। सबसे पहला ग्रुप आपके पास आता है कॉमन एंड प्रॉपर नाउन का। अब कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन जो है ना, इट्स अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। यहाँ पर कॉमन से मुराद होती है ऐसी चीज या ऐसा नाम जो शेयर्ड बाय ऑल है, जो कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर किसी चीज को आप जो है ना वो एलोकेट नहीं कर रहे, वो कॉमन में आ रहा है। वो आप किसी भी उस ग्रुप की किसी भी चीज को वो नाम आप दे सकते हैं, तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है। अब आप एग्जाम्पल से अगर अंडरस्टैंड करो तो आपको बेहतर समझ आएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल्स गिवन है। आयशा इज अ प्रॉपर नाउन, गर्ल इज अ कॉमन नाउन। अब आप देखें कि आयशा तो एक किसी लड़की का नाम है, वो स्पेसिफिक नेम है किसी का, तो वो आप उसको प्रॉपर नाउन कहोगे, आप उसे प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में प्लेस करोगे। बट गर्ल तो से कोई ऐसा प्रॉपर नाउन नहीं है ना। आप किसी भी लड़की को गर्ल का नाम दे सकते हैं, लेकिन आप किसी भी लड़की को आयशा नहीं कह सकते, हर एक अपना अपना एक नाम होगा। तो वो जो एक पर्टिकुलर नेम होता है ना, किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी चीज का, कोई प्रॉपर स्पेसिफिक नेम होता है, उसे आप प्रॉपर नाउन कहते हो। और जो ऐसी चीज जो शेयर्ड बाय ऑल है, जो एक जनरल कैटेगरी में आप किसी चीज को एलोकेट कर रहे हो, तो वो आपका कॉमन नाउन होता है। यहाँ पे मैंने काफी ज्यादा एग्जांपल्स आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिखी हुई है, ताकि आप बेहतर समझ जाए। अब आप देखें, अली प्रॉपर नाउन है, लेकिन अगर आप बॉय कहेंगे तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। देन अगेन वही बात कि अली तो एक स्पेसिफिक नाउन है ना, किसी का नाम है, उसकी आइडेंटिटी है, उसका प्रॉपर पर्टिकुलर नेम है। बट बॉय, आप हर लड़की को बॉय का नाम, बॉय से जो है ना वो रिलेट कर सकते हैं। सेम इज द केस है लाहौर। लाहौर आपका एक प्रॉपर सिटी का नेम है। आपको पता है कि पाकिस्तान की एक सिटी, उसका नाम लाहौर है। बट अगर आप सिटी कर रहे हैं तो वो कॉमन नाउन है, बिकॉज बहुत सारे सिटीज हैं पाकिस्तान में, और उनमें से जो है ना हर एक को आप सिटी के नाम से एलोकेट कर सकते हैं। बट अगर आप उसका कोई पर्टिकुलर नाम ले रहे हैं तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। सेम, पाकिस्तान प्रॉपर नाउन है एंड कंट्री इज अ कॉमन नाउन। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आप जो नोट करने वाली है उसे नोट कर ले, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप प्रॉपर नाउन जब भी लिखते हो ना, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर एग्जांपल्स दिए हैं, आयशा, अली, लाहौर, पाकिस्तान, आप प्रॉपर नाउन को आप जब भी लिखते हो तो आप उसे कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हो। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रॉपर नाउन में, और ये अक्सर जो है ना इस पे आप गलती भी कर रहे होते हैं।
ठीक है जी, एक ये चीज हो गई, एक ये कैटेगरी होगी। उसके बाद जो सेकंड सेट आता है वो है काउंट एंड अनकाउंट नाउन्स का, यानी कि काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के उसमें आप इसको ले सकते हैं। जस्ट अ सेकंड प्लीज। ओके, अब काउंटेबल नाउन्स क्या है? काउंटेबल नाउन, जैसे कि आपको नेम से भी आइडिया हो रहा है कि ऐसी चीजें, ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ग्रुप्स या ऐसी कोई भी पीपल और ऑब्जेक्ट्स जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं, जिनका कोई सिंगुलर प्लूरल वर्जन होता है, जिनको आप जो है ना न्यूमेरिक ऑर्डर में लेकर आ सकते हैं, उनकी आप काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और सिंगुलर फॉर्म में हमेशा इनके साथ आपको आर्टिकल भी मिल रहा होता है। अनकाउंटेबल नाउन जो है ना वो न्यूमेरिक नहीं, वो मेजरेबल यूजुअली कैटेगरी में आते हैं। और ये ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप, ऐसी चीजें या ऐसी ऑब्जेक्ट्स या कोई भी आप इसको कैटेगरी में प्लेस कर सकते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, जिनको आप मेजर करते हैं, जिनकी काउंटिंग नहीं हो सकती, सिंपल एज दैट। एग्जाम्पल्स में आप देख लें, यहाँ पे रेन है, फ्लोर है, ऑयल है, मिल्क है, ठीक है, वुड है। ये काउंट नहीं हो सकती ना ये चीजें, ये मयर हो सकती है, इनके कुछ और तरीकाकार हो सकता है, बट ये काउंटिंग वाली कैटेगरी में नहीं आती। ठीक हो गया। और इसीलिए इनके साथ कोई जो है ना वो स्पेसिफिक आर्टिकल भी नहीं लग रहा होता और एंड में से। अब कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स जो हैं, कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स जो हैं उनको आप फुल फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, some uncountable nouns can be used in the plural as well depending on the meaning और context of the word। कभी कभी आप, मैं नीचे एग्जांपल्स आपको बताती हूँ तो आपको मजीद क्लियर होगा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अनकाउंटेबल नाउन्स को प्लूरल फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, और उससे फिर वो डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज कर रहे हैं। आप एग्जांपल्स देखिएगा नीचे, ये जो गिवन है यहाँ पर, वुड यू लाइक सम कॉफी। अब वुड यू लाइक सम कॉफी और ही ऑर्डर्ड अ कॉफी, आप लोगों के अकॉर्डिंग इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आप लोग जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? यूजेज का, वर्ड कॉफी जो है उसके यूजेज में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? वुड यू लाइक सम कॉफी, ही ऑर्डर्ड अ कॉफी। यहाँ पर ये अनकाउंट नाउन के तौर पे यूज हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे वो रिफर करे जनरल ड्रिंक के, उसने जो है ना जैसे आपसे कहा वुड यू लाइक सम कॉफी, कि आप ऑब्वियसली वो यही कहना चाह रहे हैं कि आप कॉफी या कप ऑफ कॉफी पियेंगे, बट यहाँ पे यूजेज जो है वो अनकाउंटेबल के तौर पे हो रहा है उसका, बिकॉज इट्स रेफरिंग टू अ ड्रिंक इन जनरल। ठीक है, लेकिन अगर आप नीचे देखें तो ही ऑर्डर्ड अ कॉफी, यहाँ पर ये काउंटेबल हो गया है। क्यों? क्योंकि ये एक शॉर्ट वर्जन या एक अदर वर्जन है कहने का, कि अगर आप ये कहना चाह रहे हैं ना आ कप ऑफ कॉफी, तो उसको कहने का एक और अंदाज है, ही ऑर्डर्ड अ कॉफी। और यहाँ पे ऑब्वियस है कि वो ये कहना चाह रहा है ही ऑर्डर्ड अ कप ऑफ कॉफी। तो अ कप ऑफ कॉफी जो है वो काउंट नाउन की कैटेगरी में आएगा, इसलिए यहाँ पर ये काउंटेबल नाउन के तौर पे यूज हो रहा है। एक्सेप्शंस का बता रही हूँ मैं आपको कि इस तरह से भी हो सकता है, तो आपने परेशान नहीं होना कि नहीं ये तो जो है ना काउंट नहीं हो सकता, तो ये आप काउंटेबल नहीं है। एक और एग्जांपल देखिए तो क्लियर होगा मजीद आपको। देयर इज नो ट्रूथ इन द रूमर्स एंड द फंडामेंटल ट्रूथ्स अबाउट ह्यूमन नेचर। अब देखें यहाँ पर देयर इज नो ट्रूथ इन द रूमर्स, यहाँ पर ये अनकाउंटेबल के तौर पर यूज हो रहा है, बिकॉज इट रिफर्स टू द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग ट्रू। एक क्वालिटी है, एक जो स्टेट है किसी हकीकत की, किसी सच की, किसी ट्रूथ की, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। लेकिन अगर आप नीचे देखें द फंडामेंटल ट्रूथ्स अबाउट ह्यूमन नेचर, यहाँ पे अकाउंटेबल है कि वो जनरल फैक्ट्स की बात कर रहा है या बिलीव्स की बात कर रहा है जो ह्यूमन नेचर से लिंक्ड है। ठीक है, फिर आपके पास से कैटेगरी आती है या टाइप आती है कलेक्टिव नाउन की। अब कलेक्टिव नाउन जो है इट्स अ नाउन, जैसे टीम है, कमेटी है, जूरी है, स्क्वाड है, जो एक स्पेसिफिक ग्रुप को आप नाम देते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं कि फैमिली आप किसे कहते हैं, जो डिफरेंट मेंबर्स हैं उनको जो आप कलेक्ट करते हैं तो आप उनको फैमिली का नाम देते हैं। डिफरेंट सोल्जर्स का जब आप ग्रुप करते हैं तो आप उसे आर्मी का नाम देते हैं।
डिफरेंट जनरल पीपल, अगर का कोई ग्रुप है, बाहर आप जा रहे हैं बाजार वगैरह में, कोई लोगों का कोई ऐसे ग्रुप्स आए, उसे आप क्राउड का नाम देते हैं। तो ये जो फैमिली, आर्मी, क्राउड, ये सारे कलेक्टिव नाउन है, बिकॉज ये किसी ग्रुप को रेफर करते हैं, कलेक्टिव सेंस इसमें आ जाती है। फिर आपके पास आता है एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट नाउन में जो बेसिक डिफरेंस है ना, वो रियल एंड जो है ना वो रियल वर्ल्ड से लिंक चीजें और आइडिया और कॉन्सेप्ट। यानी कि अगर आप कंक्रीट नाउन की बात करते हैं, तो जिन चीजों को, जिन जिन ऑब्जेक्ट्स को आप टच कर सकते हैं, जो रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स है, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स है, जो ऐसी कैटेगरी में प्लेस करते हैं आप, जिनको आप टेंजिबल भी कह सकते हैं, जिनको आप रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, जैसे कोई एनिमल भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जैसे यहाँ डॉग है, बॉल है, आइसक्रीम है, ये सारी चीजें कंक्रीट नाउन में आ रही है। बट जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, वो आइडिया या कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, ऐसी चीजें जो आप फील करते हैं, जिनको आप टच नहीं कर सकते, दे कैन ओनली बी फेल्ट। ठीक है, वो कोई आइडियाज होते हैं, वो कोई कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, वो कोई इमोशंस हो सकते हैं, फीलिंग्स हो सकती हैं, उन्हें आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे फ्रीडम है, जैसे परमिशन है, सैडनेस है, हैप्पीनेस है, और भी बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो जिनको आप यू कैन जस्ट फील देम, बट दे आर एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, यू कैन नॉट टच देम आउट। गेटिंग द पॉइंट स्टूडेंट्स? यस दिलीप कुमार, ये अभी आगे रूल्स आएंगे तो मैं उनमें आपको एक्सप्लेन करती हूँ, डोंट वरी। ऑलराइट जी, गुड। फिर आपके पास नेक्स्ट क्लास आती है कंपाउंड नाउन्स की। अब कंपाउंड नाउन जो है ना, दैट इज नाउन जो कि दो वर्ड्स से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, अब इसमें भी आगे लिस्ट है पूरी के दो कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, उन पे बात करते हैं। सलमान, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कुछ भी नहीं है इसमें, आप परेशान ना हो, आप बस ये चीज अपने जहन में रखें कि ऐसी कोई भी चीज इसको आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। या कोई ऐसा जो ऐसी चीज जो आइडिया है, जो कोई कॉन्सेप्ट है, कोई फीलिंग है, कोई इमोशन है, बट रियल वर्ल्ड में फिजिकली टेंजिबल फॉर्म में आपको वो नजर नहीं आती, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल्स भी मेंशन है, हैप्पीनेस है, एंगर है, फ्रीडम है, सैडनेस है, वगैरह वगैरह। चलें, गुड। अच्छा, तो कंपाउंड नाउन की बात कर रहे हैं। कंपाउंड नाउन जो है, इट्स अ नाउन जो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, अब इसमें देन अगेन पूरी लिस्ट है कि दो नाउन से मिलकर भी बना हो सकता है, वो आपके एडजेक्टिव नाउन भी हो सकता है, वह आपका वर्ब और नाउन भी हो सकता है। और उसके अलावा भी इसकी जो एक क्लास है वो ये भी है कि तीन तरह से आप इनको जो है ना वो फॉर्म कर सकते हैं। एक तो होता है ओपन और स्पेस, कि आप देखें कि दो वर्ड्स लिखे होंगे, दरमियान में कोई सिर्फ स्पेस होगी और कुछ नहीं होगा, आपको इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। देन आपको हाइफनेटेड भी मिलेंगे कि दरमियान में हाइफन आपको मिलेगा, सिक्स हाइफन बैक। फिर आपको इस तरह की कंपाउंड नाउन से मिल सकते हैं जिसमें दोनों वर्ड्स विदाउट स्पेस, विदाउट हाइफन लिखे हुए हैं। तो ये तीनों तरह से आप कंपाउंड नाउन्स को लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो चीजें कि ये होता कैसे है। नाउन एंड नाउन की अगर आप बात करें कि दो नाउन्स से मिलकर जैसे आपके कंपाउंड नाउन्स बनते हैं, तो आप जैसे बस स्टॉप है, जैसे फायर फ्लाई है, जैसे फुटबॉल है, आप देखें कि दोनों दोनों वर्ड्स जो है वो नाउन्स ही हैं, बस एंड स्टॉप, फायर एंड फ्लाई, फुट एंड बॉल। फिर एडजेक्टिव और नाउन से मिलकर बनते हैं। एडजेक्टिव नाउन से मिलकर जो बनेंगे वो किस तरह से हो सकते हैं? फुल मून, ब्लैक बोर्ड, सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर वर्ब और नाउन से मिलकर भी बन सकते हैं, एग्जांपल्स भी साथ साथ गिवन है, ब्रेकफास्ट, वॉशिंग मशीन, स्विमिंग पूल। फिर नाउन एंड वर्ब या उसकी आईएनजी फॉर्म के साथ मिलकर भी आप इनको देख सकते हैं कि सन राइज, हेयर कट, ट्रेनिंग, ट्रेन स्पॉटिंग। वर्ब एंड प्रपोजिशन की अगर आप बात करें तो चेकआउट है। फिर नाउन एंड प्रपोजिशनल फ्रेज, मदर इन लॉ। फिर प्रपोजिशन एंड नाउन, अंडरवर्ल्ड। नाउन एंड एडजेक्टिव, ट्रकफुल। मतलब इसकी बहुत सी कैटेगरीज है, लेकिन जो मेजर वंस है वो यही है कि नाउन नाउन, एडजेक्टिव नाउन एंड वर्ब नाउन। ये सारी बताइए आपको इसलिए ताकि आपको आपको जब भी आपके सामने ये आए तो आप कंफ्यूज ना होंगे ये क्या वर्ड्स है। यस बख्तावर, वेरी गुड। कीचेन, कपकेक, ये सब इसमें आप एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं। और कोई एग्जांपल्स अगर आप लोगों के जहन में आ रही है तो आप लोग भी ऐड करें कमेंट बॉक्स में। फिर हम रूल्स की तरफ चलते हैं जो हमारा मेजर पार्ट है।
एग्जैक्टली, वेरी गुड। अच्छा, नाउ द पॉइंट इज कि जो अभी तक हमने पढ़ा है ना, मैंने सिर्फ आपकी बेस डेवलप की है नाउन से लिंक, क्योंकि अब हम जब रूल्स पे मूव करेंगे तो अगर मैं डिफरेंट क्लासेस की बात करूं, मैं कहूँ कंपाउंड नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या मैं अगर कंक्रीट नाउन की बात करूं, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ये मैम क्या बोल रही है, आपको पता हो गया मैं क्या कह रही हूँ और इससे मुराद मेरी क्या है। ठीक है, जनरल जो नाउन से लिंक्ड जितनी भी बातें इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दी है। अब हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स सेंटेंस करेक्शन जो नाउन से लिंक्ड होगी मोस्टली। कंची वाइड मैनु, यस, वेरी गुड, गुड स्टूडेंट्स। ओके, अब सबसे पहला रूल ये है कि देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन नाउन एंड क्वांटिफायर। नाउन और क्वांटिफायर में ना हमेशा एग्रीमेंट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखें, अ लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल वर देयर। a large amount of people were there wrong sentence है, because people के साथ आप amount नहीं लगाते, people are countable। यहाँ पर न्यूमरेबल एंड मेजरेबल चीजों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। क्वांटिफायर जो है ना वो न्यूमरेबल भी होते हैं, क्वांटिफायर जो है वो मेजरेबल भी होते हैं। आप ये इमेज देखिए, आपको बेहतर समझ आएगा कि अगर आप, दो एग्जांपल्स हैं, एक है पीपल और एक है शुगर। अब आपको खुद पता है कि इसमें से मेजरेबल चीज कौन सी है, इसमें से न्यूमरेबल चीज कौन सी है। तो इसलिए जब आप मेजरेबल या न्यूमरेबल चीजें यूज करते हैं, उनके साथ यूज होने वाले क्वांटिफायर्स भी चेंज हो जाते हैं। आप शुगर के साथ मैनी नहीं लगाते, आप शुगर के साथ मच लगाते हैं, क्योंकि ये एक मेजरेबल चीज है। आपने अमाउंट की बात करनी है, आपने नंबर की बात नहीं करनी शुगर की। शुगर के जो ग्रेन्स हैं उन्हें आप काउंट तो नहीं करते ना, आप उन्हें मेजर करते हैं। ठीक है जी बख्तावर, क्वांटिफायर की ही बात कर रही हूँ कि इसी तरह से आप अगर देखें कि न्यूमरेबल क्वांटिफायर क्या है, एक वर्ड है मैनी। अब आपको पता है पीपल के साथ मैनी लगता है, क्योंकि आप उन्हें काउंट कर सकते हैं, आप उनके नंबर की बात कर रहे हैं। आप कभी भी उनको अमाउंट में या उनको मेजर तो नहीं करेंगे किसी चीज में डाल के, जैसे शुगर को आप मेजर करते हैं। तो इस चीज का हमेशा आपने ख्याल रखना होता है। आपका रूल नंबर 1 भी यही कह रहा है कि आपने जो नाउन और उसका क्वांटिफायर है ना, जो आपने उसको उसमें मेजरेबल क्वांटिफायर यूज करना है या न्यूमरेबल क्वांटिफायर यूज करना है, इस चीज का आपने ख्याल रखना होता है, क्योंकि इससे फिर आपकी जो सेंटेंस है वो रॉन्ग हो जाता है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको समझ आएगी मजीद। अब पीपल है ना, पीपल के साथ आप नंबर यूज करेंगे, आप अमाउंट तो नहीं यूज करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे अ लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल, आप कहेंगे अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। गेटिंग द पॉइंट? तो यहाँ पर चीज आपने जो कही ना, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ये आपका करेक्ट वर्जन है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल नहीं हो, अमाउंट तब ठीक होता है जब यहाँ पर कोई मेजरेबल चीज होती। तो यही हमारा रूल नंबर 1 कह रहा है कि आपने नाउन और क्वांटिफायर में जस्टिस क्रिएट करना, उनमें अग्रीमेंट आपने क्रिएट करना। यहाँ पर और बहुत सी एग्जांपल्स आपके पास गिवन है। यहाँ पे देखें, वन शुड नॉट ईट मैनी शुगर। अब यहाँ आप ये नहीं कह सकते वन शुड नॉट ईट मैनी शुगर, मच शुगर आएगा, बिकॉज मैनी जो है वो मेजरेबल क्वांटिफायर नहीं है, न्यूमरेबल है। अब कुछ रूल नंबर 2 आपको ये कहता है कि कुछ आपके नाउन्स होते हैं जो, जैसे वेजेस है, स्पोर्ट्स है, सीरीज है, और टाइडिंग्स है, एथिक्स है, और भी इस तरह के कुछ नाउन्स होते हैं जिनको आप डिसेप्टिव नाउन्स कहते हैं, लेकिन इनके साथ एस तो लगता है, बट आप देन अगेन उनको प्लूरल के तौर पर डील नहीं कर रहे होते, आप उनके साथ सिंगुलर वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी लगा रहे होते हैं। और ये इतने टफ नहीं होते, ये आपको खुद भी अंडरस्टैंडिंग होती है। अब आप देखिए स्पोर्ट्स, आपको पता है स्पोर्ट्स वर्ड है, तो आप ये नहीं कहते स्पोर्ट्स आर एसेंशियल फॉर हर हेल्थ, स्पोर्ट्स इज एसेंशियल फॉर हेल्थ, बिकॉज एस लगने से आप उसको प्लूरल ट्रीट करना नहीं शुरू कर देंगे। वो एक वर्ड है, एक नाउन है, और उसको इसीलिए डिसेप्टिव नाउन कहा जाता है कि उसको यूजुअली प्लूरल कंसिडर किया जा रहा होता है, हालांकि उसके साथ ट्रीटमेंट आपने सिंगुलर वाला करना होता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पर बताई है। रूल नंबर 3 आपको ये कह रहा है कि कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स होते हैं, जैसे मैंने भी आपको पढ़ाया कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं। तो कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स होते हैं, बल्कि इन एवरी केस कंपाउंड नाउन्स में हम सेकंड नाउन को प्लुरलाइज करते हैं जब हमने प्लुरल फॉर्म लगानी होती है।
अब कंपाउंड नाउन आपको पता है कि दो नाउन से मिलकर बन रहा है, जैसे यहाँ पे आपके सामने जो यूज हो रहा है वो ब्रेन सेल्स एक ऐसा वर्ड है जिसे आप कंपाउंड नाउन के तौर पे यूज कर रहे हैं। तो जब आपने इसे प्लूरल बनाना है ना, तो आप ब्रेन सेल्स नहीं कहेंगे, आप सिर्फ सेकंड नाउन को प्लूरल करेंगे। तो इसका मतलब यही कंसिडर किया जाएगा कि आप ब्रेन सेल्स को प्लूरल कर रहे हैं। आप ये नहीं कहते ब्रेन सेल्स, आप दोनों को प्लूरल नहीं करते। जब आपने इनको प्लूरल करना हो तो आप सिर्फ सेकंड वाले नाउन को प्लूरल करते हैं, तो कंसिडर हो जाता है कि आपकी इसमें आप इससे क्या मुराद ले रहे हैं। ठीक है, तो करेक्ट आपका वर्जन क्या होगा, ब्रेन सेल्स आर इन ग्रेट नंबर। फिर जब कंपाउंड नाउन एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है ना, तो वो हमेशा सिंगुलर होता है। मैन्स 3 pounds ब्रेन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, man's 3 pound brain is the most complex। यहाँ पे ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है, तो आप ये कहेंगे कि man's 3 pound brain, आप पाउंड्स ब्रेन नहीं कहेंगे। ठीक है, फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, कुछ नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, जैसे पीपल है, पुलिस है, ट्राउजर्स है, सिजर्स है, ठीक है, स्पेक्टिकल्स है, जो पेयर की फॉर्म में यूज हो रहे हैं, जो ग्रुप की फॉर्म में यूज हो रहे हैं, और ये हमेशा जो है ना वो प्लूरल ही समझे जाते हैं, प्लूरल ही होते हैं ये। ठीक है, तो इनको जब आपने ट्रीट करना होता है तो आपने इनके साथ प्लूरल वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब लगाना होता है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनको सिंगुलर के तौर पे ट्रीट कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हिज ट्राउजर्स वाज कवर्ड इन मड, ये इनकरेक्ट है। ट्राउजर्स के साथ आप प्लूरल ट्रीटमेंट ही करते हैं, ट्राउजर्स वर कवर्ड इन मड। ठीक है, ट्राउजर्स वर कवर्ड इन मड। इसी तरह से जो पुलिस है, वो भी बहुत दफा 2-3 बार तो ये सीएसएस के एग्जाम में भी आया हुआ है, पुलिस को भी यूजली स्टूडेंट्स सिंगुलर के तौर पे ट्रीट कर रहे होते हैं। जब आप पुलिस की बात करते हैं ना, तो इससे इससे मुराद होती है पुलिसमैन, जो एक ग्रुप है ऑफिसर्स का, उसको आप कह रहे हैं पुलिस, तो उसको भी फिर आप इस तरह से ट्रीट करेंगे प्लूरल वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब के साथ। टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एंड टेक अ प्लूरल वर्ब, ये मैंने आपको पहले भी बताया था आई गेस सो। अ गोट एंड शीप इज ग्रेजिंग, अ गोट एंड शीप आर ग्रेजिंग। रूल हमें क्या कह रहा है, रूल हमें ये कह रहा है कि जब आपने दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को या सिंगुलर नाउन्स को ज्वाइन किया है ना एंड से, तो वो प्लूरल वर्ब लेंगे, वो सिंगुलर नहीं लेंगे। आपने जब ये एक आपका नाउन है और एक नाउन है आपका, ये एक नाउन है गोट और एक नाउन है शीप, इन दोनों को ज्वाइन आपने किया है एंड से। तो जब ये दो नाउन्स या दो सब्जेक्ट्स आप एंड से ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप उनके साथ आर यानी कि जो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है वो लगाएंगे, सिंगुलर नहीं लगाएंगे, या बाद में आने वाले वर्ड के अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे। ठीक है, आपने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाना है जो दोनों के साथ जाए। अ गोट एंड अ शीप आर ग्रेजिंग। इसी तरह से two singular nouns joined by and if they mean the same person or object take a singular verb, in such cases both the nouns take the same article and not a separate one। ये भी मैंने आपको रूल बताया था, दोनों रूल से हम बात पहले भी कर चुके हैं और आप इनको दोबारा से अंडरस्टैंड कर लें। अब यहाँ पे डिफरेंस ये आ रहा है इस रूल में कि एंड से तो जोड़े हैं आपने वो वर्ड, लेकिन अब मुराद एक ही ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मुराद एक ही ऑब्जेक्ट है। अगर एक ही ऑब्जेक्ट के लिए आप दो सब्जेक्ट्स यूज करें और उसमें आर्टिकल भी सिर्फ फर्स्ट वाले के साथ ही आया हुआ है, तब आप ये काम करेंगे कि तब आपने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ रेड एंड ब्लैक कार इज पार्क्ड इन द गैरेज, यानी कि एक गाड़ी है उसका जो कलर है रेड एंड ब्लैक है और वो पार्क हुई हुई है गैरेज में। इसका मतलब ये नहीं है कि एक रेड कार खड़ी और एक ब्लैक कार खड़ी हुई है। इसीलिए आपने देखा कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी सिर्फ फर्स्ट वाले के, सॉरी ये जो आर्टिकल है ये भी सिर्फ फर्स्ट वाले के साथ आता है, दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल नहीं आता है इस केस में। यहाँ तक कोई एम्बिग्विटी है अगर किसी को तो काइंडली पूछ ले। ठीक है, मैं रिकैप कर दूंगी, सलमान मैं रिकैप कर दूंगी।
हाँ जी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये तकरीबन सारे रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बेस्ड ऑन पास्ट पेपर्स ही हैं। हिफ्जा रीपोस्टेड प्लीज। ये तो रूल एक ऐसा है, रूल नंबर 8 के, जो मैं खुद थक गई हूँ स्टूडेंट्स को बता बता के, लेकिन अब बहुत गलतियां इसमें कर रहे होते हैं। शायद इनके जहन में ये बात बैठ नहीं रही कि मैनी आ को आपने यूज कैसे करना होता है। मैनी आ अपने जहन में बिठा लीजिए ये बात कि इज ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। इसके साथ आप हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो यूज करते हैं। अब मैनी या गर्ल्स वर टेकिंग द एग्जामिनेशन एक इनकरेक्ट है, ठीक है। मैनी आ गर्ल्स वर नहीं होगा, मैनी आ गर्ल वॉज होगा। मैनी अ गर्ल वॉज, इसको समझाने के लिए मैं ये भी कहती हूँ कि जब आप कहती हो ना मैनी अ गर्ल, तो आप अपने जहन में ये बिठा लो कि इसका मतलब है मैनी गर्ल्स। मैनी अ गर्ल का मतलब होता है मैनी गर्ल्स। अब ये मैंने आपको एक स्टैंडर्ड बता दिया, एक बेंचमार्क बता दिया। अब इससे रिलेट करके कोई भी एग्जांपल आए तो आप उससे करेक्ट कर सकते हैं कि मैनी आ को आपने किस तरह ट्रीट करना होता है। कि जब आप उसके बाद सब्जेक्ट लगाओगे वो भी सिंगुलर होगा और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा। और इससे मुराद ये नहीं होगी कि आप एक लड़की की बात करें, एक एक्सप्रेशन है, अदर एक्सप्रेशन है या अदर वे ऑफ सेइंग मैनी गर्ल्स है, ठीक है। तो मैनी अ गर्ल वॉज टेकिंग द एग्जामिनेशन का मतलब यही होगा कि मैनी गर्ल्स वर टेकिंग द एग्जामिनेशन। आर, हिफ्सा आर आएगा, आर या वर्ड बेस्ड ऑन द मेन टेंस, ठीक है। नहीं, मैं मैनिया की बात नहीं कर रही हिफ्जा, मैं आपकी क्वेरी का जवाब दे रही हूँ जो आप पुलिस की बात कर रही है, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, रूल नंबर 8 हमें ये कह रहा है कि मेनी अ गर्ल वॉज टेकिंग द एग्जामिनेशन। दैट मीन्स कि आपने जब मेनी आ यूज करना है तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे। वो अलग चीज है। सायरा, फिर अगर दो नाउन्स को आप विद या एज वेल एज या अलोंग विद या टुगेदर विद के साथ ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें क्या ट्रीटमेंट करेंगे, आप एग्जांपल देखें तो आपको क्लियर होगा। द प्रिंसिपल विद ऑल द टीचर्स, मैंने इसमें से विद उठाया है, ठीक है। द प्रिंसिपल विद ऑल द टीचर्स हैव गोन आउट फॉर अ वॉक, अब ये इनकरेक्ट है। इस तरह के केसेस में उन्होंने कहा कि द वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट नाउन, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है। इस तरह के केसेस में जब विद से या एज वेल एज से या अलोंग विद से या टुगेदर विद से जुमले में दो नाउन्स को जोड़ा जाए तो उस केस में क्या होता है, आपने जो फर्स्ट वाला है ना जो शुरू में आता है जुमले के, उसके साथ जो वर्ब एग्री करेगा आपने वो प्लेस करना है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल के साथ हैज आएगा, हैव नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है जी। अच्छा, बख्तावर इस सेइंग कि मैंने यहाँ की कोई और एग्जांपल भी दे दे, चले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको करेक्ट भी और इनकरेक्ट भी। कि अगर मैं ये कहूँ, बल्कि आप लोगों को इनकरेक्ट मैं यहाँ लिख के देती हूँ, आप इसको करेक्ट कीजिए। ये लीजिए, ये मैंने आपके लिए एग्जांपल लिखी है और अब आप इसको जो है ना वो करेक्ट कीजिए। Many a boys were playing in the ground. तो ये किस तरह से करेक्ट होगा, many a boy was playing in, exactly, ठीक है। बख्तावर, इज इट क्लियर? ठीक हो गया। एंड सरिश पुलिस का पूछ रही, देखिए बच्चे अगर आपने सिंगुलर यूज करना ना तो फिर आप पुलिस मैन कहती हैं या पुलिस ऑफिसर कहती हैं। मैं खाली पुलिस वर्ड की बात कर रही हूँ। ओके जी, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट कम्स जी नन। अब नन जो है, अगर तो वो काउंटेबल नाउन को रेफर कर रहा है तो वो प्लूरल लेता है, और अगर वो जो है अनकाउंटेबल को रेफर कर रहा है तो वो सिंगुलर लेता है। ठीक है जी। नन ऑफ द गर्ल्स हैज बीन टू द म्यूजियम बिफोर, इनकरेक्ट है। और इसका करेक्ट वर्जन क्या है? नन ऑफ द गर्ल्स हैव बीन टू म्यूजियम बिफोर, बिकॉज गर्ल्स इज काउंटेबल, काउंटेबल नाउन है ना। इसी तरह से अगर हम बात करें नन ऑफ द मीट्स आर फिट टू ईट, नन ऑफ द मीट्स इज फिट टू ईट, इसमें से कोई भी जो है ना वो मीट की फॉर्म खाने के काबिल नहीं। ये देन अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, कलेक्टिव नाउन आप में से काफी लोगों की क्वेरीज भी आ रही है सेलेक्ट। अब आप जरा इसको अंडरस्टैंड कीजिए, आप लोगों को समझ आ जाएगा कमिटी और जूरी सेलेक्ट जो बात हम कर रहे हैं, कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर वर्ब लेता है जब वो कलेक्शन जिसकी बात कर रहे हैं ना उसे एज अ होल कंसिडर किया जा रहा है, और प्लूरल वर्ब लेगा जब वो इंडिविजुअल के तौर पे उसे कंसिडर किया जा रहा है। जैसे अगर कमेटी है या जूरी है, अब यहाँ पे कमेटी वर्ड हम यूज कर रहे हैं तो हमें पता है कि वो पूरा पैनल है, कमेटी है पूरा, उसमें जूरी में पूरा एक पैनल है। तो उसमें इनकरेक्ट वर्जन देखिए पहले, द कमेटी इज डिवाइडेड ऑन द इशू। इसका करेक्ट वर्जन क्या है? द कमेटी आर डिवाइड ऑन द इशू। व्हाई सो? बिकॉज जो कमेटी है उनका जो डिसीजन है वो यूनानिमस नहीं है, वो एक किसी बात पर एज अ होल जो है वो अग्री करके एक डिसीजन नहीं दे रहे, उनमें से हर एक का डिसीजन अलग अलग है, इंडिविजुअल डिसीजन आगे आ रहा है, तभी तो वो डिवाइडेड है ना अपने इशू, अपने उस पर डिसीजन पर। तो जब डिवाइडेड है, जब सिंगल होल की कैटेगरी में प्लेस नहीं करे, तब वो प्लूरल वर्ब लेंगे, तब आप ये कहेंगे कमेटी आर डिवाइडेड ऑन द इशू। इसी तरह से अगर आप बात करें कि जूरी हैव डिसाइडेड द केस इन हिज फेवर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर जूरी का एक ही डिसीजन है, एज अ होल कंसिडर किया जा रहा है। तो यहाँ पर सॉरी मैंने यहाँ पे सेंटेंस ये लिखना था कि जूरी हैज डिसाइडेड द केस इन, द जूरी हैज decided the case in his favor। ठीक हो गया जी, क्योंकि यहाँ पर एज अ होल एक डिसीजन सामने आ रहा है, तो इसलिए वो फिर इसको इस तरह से कंसिडर करेंगे। अब कुछ नाउन्स होते हैं जिन्हें आपने प्लूरल करने के लिए उनके साथ सिर्फ एस सी आई एस नहीं लगाना होता, जैसे एडवाइस है, काइंडनेस है, इंफॉर्मेशन है, तो उनके साथ एक एडिशनल वर्ड आप लगाते हैं। जैसे यहाँ पर एडवाइस है तो आप उसे एडवाइसेस नहीं करोगे, आप पीसेस ऑफ एडवाइस करोगे। ठीक है। ओके जी। सेकंड लास्ट रूल हमारा क्या कह रहा है हमें, कि टू नाउन्स को जब आप ज्वाइन करते हैं नाइदर नॉर से या अदर और से, नॉट ओनली से पर आल्सो से, तो प्रेफरेंस दी जाती है सेकंड नाउन को। ठीक है, प्रेफरेंस दी जाती है सेकंड नाउन को। एग्जाम्पल देखिए जी, नादर टीचर नॉर द स्टूडेंट्स इज बिजी, ये इनकरेक्ट है। जब आप इस तरह से किसी सेंटेंस को जोड़ रहे हैं जो मैंने ऊपर आपको बताया नाइदर नॉर से आदर और से, तो आप सेकंड वाले को प्रेफरेंस देंगे। यहाँ पर सेकंड वर्ड क्या है? स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के साथ इज नहीं आता, स्टूडेंट्स के साथ आर आता है। ठीक है। एंड ये जो रूल्स आप सुन रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एक और बात भी अंडरस्टैंड कीजिए साथ साथ, कि ये जो है ना इट्स मोर अबाउट लर्निंग के बाद, सीखने के बाद, इट्स जस्ट लाइक मैथ्स, कि जैसे आपने सीख लिया रूल लेकिन आप उसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो तब तक काम नहीं चलेगा। इसीलिए जो है ना प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है और रिक्वायर्ड होती है। जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ पूरी पूरी प्रैक्टिस चलती है, उनको क्विज दिए जाते हैं, उनके साथ जो है ना वो टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं ताकि उनको ये भूले ना और वो उनके जहनों में बैठ जाए ये चीजें। ठीक है। Last one is nouns such as people, fish, fruit are made plural when there are different kinds या different species of them। मतलब अगर जैसे people है, हम वैसे तो people कभी नहीं करते, लेकिन अगर हम किसी ग्रुप में किसी गैदरिंग में गए हुए हैं, किसी जगह पर हम गए हुए हैं, वहाँ पे डिफरेंट रेसेस के लोग वहाँ पर मौजूद है, फिर हम कह सकते हैं डिफरेंट देवर पीपल्स ऑफ डिफरेंट रेसेस। इसी तरह से फिश है, जब फिश को आप प्लूरल भी फिश ही कहते हैं,
लेकिन अगर डिफरेंट स्पीशीज हो जाएंगी इसकी तो फिर आप उसे फिशेस कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना वो आपने जहन में रखना है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। अब कोई अगर आप लोगों का क्वेश्चन है तो यू गाइस कैन आस्क। कोई चीज अगर आपने दोबारा यू वांट मी टू रिपीट दैट। अच्छा बच्चे सायरा ने शायद ये पूछा था कमेटी और जूरी वाला। देखो बात सारी है आ जाकर डिसीजन की कि वो डिसीजन एक है, सब उस पर एग्री कर रहे हैं या वो अलग अलग है। अगर मैंने कहा ना कमेटी आर डिवाइडेड, तो इसका मतलब है कि उसमें जितने 5 मेंबर्स है फॉर एग्जांपल उसमें, तो उनका अलग अलग डिसीजन है, तभी तो वो डिवाइडेड है ना। 3 कुछ कह रही हैं, 2 कुछ कह रहे हैं, एक कुछ कह रहा है। ठीक है, तो जब इस तरह से एज अ होल की थॉट नहीं आ रही तो फिर आप यहाँ पे प्लूरल वर्ब आर लगाएंगे। लेकिन वही कमेटी अगर एक ही डिसीजन दे रही है, उसके हक में दे रही है चाहे उसके खिलाफ दे रही है, लेकिन एक ही है सबका, 5 मेंबर्स है, पांचों का एक ही डिसीजन है, जूरी का या कमेटी का, उस केस में फिर आप जो है ना वो सिंगुलर ट्रीटमेंट उसके साथ कर सकते हैं। अच्छा जी, लास्ट रूल रिपीट कर दे। देखिए लास्ट रूल में ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी आप प्लूरल फॉर्म यूज नहीं करते। जैसे पीपल है ना, पीपल आपको पता है, पीपल हम पहले ही प्लूरल ग्रुप ऑफ जो काफी सारे लोग उनका क्राउड है उनको हम पीपल कहते हैं, तो इसको मजीद प्लूरल तो नहीं करेंगे ना। लेकिन अगर हम किसी ऐसी गैदरिंग में फॉर एग्जांपल कि हम कहीं किसी मीटिंग में हम गए, कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, कोई इंटरनेशनल समिट है, वहां पर डिफरेंट रेसेस के लोग आपको मिल रहे हैं, उस केस में आप कह सकते हैं देयर वर पीपल्स ऑफ डिफरेंट रेसेस इन द मीनिंग मीटिंग। इसी तरह से आप एग्जांपल लें फिश की, आप फिश को प्लूरल फॉर्म में भी फिश ही कहते हैं, फिशेस नहीं होता। लेकिन अगर डिफरेंट स्पीशीज ऑफ इट है तो फिर आप फिशेस कह सकते हैं। ठीक हो गया? जी बख्तावर। हाँ जी, ये भी करेक्ट है, डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट तौर पे यूज हो रहे हैं ना। अच्छा, रूल नंबर 3 अभी रिपीट कर देती हूँ। मैंने ये सारे डिटेल से आपको पढ़ाए हैं, अब आप लोगों ने ध्यान से, कुछ लोगों ने नहीं सुना, तो चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता रही हूँ। इन कंपाउंड नाउन्स आप सिर्फ सेकंड वन को प्लूरल करते हो जब आपने इनको, अगर आपने यहाँ पे कोई भी ऐसा वर्ड कंपाउंड नाउन यूज करना है, जैसे अगर आप ऊपर जो इतनी लिस्ट मैंने दी वहां से बेशक उठा लो कुछ, तो आपने उसमें प्लूरल करने के लिए सिर्फ सेकंड वर्ड सेकंड नाउन को प्लूरलाइज करना है, फर्स्ट को नहीं करना। ब्रेन सेल्स नहीं करना, ब्रेन सेल्स करना है। ठीक है जी पेरेंट्स, नाउ that was all from my side. Take good care of yourselves. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होती है। Till then, Allah Hafiz.